हेलो, वेलकम टू एमडी टेक। मैं आयुष सिंगर आपका स्वागत करता हूँ इस चैप्टर में जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि मैंने बोला था कि सारे बताने के बाद में कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बताऊंगा। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 4 4 4 4 पॉइंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो भी आएगा 5 बार 4 फिर 2 बार फिर 1 बार या फिर पॉइंट के बाद वाला लिखा होगा। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया और एक ही बार में दोनों को समझेंगे। यहाँ पॉइंट लगाइए बीच में। अब देखिए, पहले समझ लीजिए तो कभी नहीं भूलेंगे, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। पॉइंट की जब इधर चलते हैं तो पहले नंबर पे 5 बार 4 मिलेगा। 1 2 3 4 5, इसीलिए गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इधर आइए नंबर की। यहाँ पे देखिए 4, ये वाला जो 4 है वो भी आपको 5 बार मिलेगा, इसलिए पॉइंट के बाद से भी गिनती इधर से स्टार्ट करें। कंफ्यूज होंगे आप यहाँ पे, इसलिए मैं ये चीज़ पहले बता दे रहा हूँ। 3 2 1। अब हमारी ट्रिक क्या है, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स इट, खत्म। ये बन के तैयार हुआ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मोस्टली क्वेश्चन में पॉइंट करके कुछ भी लिखा होता है 3 3 3 3 और ऐसे करके पूरी दी होती है, तो आपको 0.5 4 3 2 1 करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आंसर होगा। मैंने दोनों को कंसीडर कर लिया इसलिए इतना लंबा खींच लिया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 कैरी 1 4 चौको 16 1 17 कैरी 1 5 चौको 20 20 1 21 कैरी 2 5 चौको 20 20 2 22 20 2 22 कैरी 2 4 चौको 16 2 18 की 8 हाथ से लगे 1 4 तिया 12 4 तिया 12 और 1 13 4 दूनी 8 1 9 4 1 4। ये आपका फाइनल आंसर। एक ही लाइन में आप इसको कर पाएंगे। कैसे करेंगे एक लाइन में, जब भी आप इस टाइप का नंबर देखेंगे, जितने भी अंक देखेंगे ये 5 है इधर या 5 इधर है, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1। कापी पेन मत निकालिए, सीधे ऐसे लिख के आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। इसको मन 4 से मल्टीप्लाई करिए, लिखते जाइए, बस आंसर लिखिए सीधे 4, जिस तरह से मैंने ये दिखाया। समझने की बात यही थी, मैंने समझाई। यहाँ पे पॉइंट से इधर, पॉइंट से इधर। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नंबर कम हो, इस साइड में 5 तक नहीं जाता, तो यहाँ 4 3 2 4 3 2 जाएगा यहाँ पे। वैसे इधर भी हो सकता है कहीं भी। आप देखिए, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखिए, बैक करके फिर से देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपसे वादा किया है सिंपल चीज़ों को और सिंपल बनाना है, बस। और मेरा कोई और मोटिव नहीं है, जितनी भी सिंपल चीज़ें उनको और सिंपल करना है। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा इसका कैलकुलेशन कर लेगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें टाइम टी को बचाना है। उसको बचाने का केवल एक तरीका है, वो देखिए। जब भी ऐसा नंबर मिले 52 - 25, सेम नंबर निगेटिव में 42 - 24 घट रहा है, निगेटिव 53 35 जुड़ रहा है, 56 65 जुड़ रहा है, 23 32 जुड़ रहा है। जुड़ रहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, यह जुड़ ही रहा है। लास्ट में आप जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए। अब इनको निकालने के लिए आप पेन कागज़ को निकालिए नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सिर्फ एक चीज़ को याद रखिए, वो है ये नंबर 9 और 11 को दिमाग में फिट कर लीजिए। घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11, घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11, याद कर लीजिए।
घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11, घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11। मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसका मतलब ये है, जब 52 में आएंगे तो 9 इंटू मल, देखिए घटाना मीन्स बड़ी संख्या से दूसरी संख्या को घटा दो, 3 आया, 9 3 27, आप घटा के देखिए आंसर 27 ही होगा। कितना सिंपल है, एक ही बार में आप सीधे लिखेंगे, देखेंगे 52 माइनस 25, 5 में से 2 गया 3, 9 या 27, आंसर 42 माइनस 24 सेम नंबर, 9 दूनी 18, समझिए चीज को, 9 दूनी 18 घट रहा है, 9 को कंसीडर किया, यहाँ जुड़ रहा है मतलब जुड़ना 11, और यहाँ पे जुड़ना मतलब जुड़ना है, 5 3 8, 8 में 11 88, सोचना नहीं, देखिए कितनी आसानी से कितने फास्ट तरीके से हो रहे हैं। जोड़ने के लिए भी मैंने बताया, वैसे भी जोड़ सकते हैं जैसे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम कहीं वेस्ट ही नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। 56 65 जुड़ रहा है, क्या करना है, 11 6 5 11 11 11 121, 23 32 जुड़ रहा है, 11 55, अब इनके साइन जोड़िए और घटाइए, सिंपल, समझिए दोबारा से कॉन्सेप्ट याद करिए। घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11, घटाना मीन्स 9, जोड़ना मीन्स 11, घटाना है मीन्स घटाना है। 52 माइनस 22 3 इंटू 9 27, 42 माइनस 24 घटाना है मीन्स 9 दूनी 18, 2 क्यों करता हूँ, 4 में से 2 गया इसलिए 2, 53 35 जोड़ना है तो 5 3 जोड़ना 8 हो गया, 5 3 8 और 11 88, 56 65 जोड़ना है, 6 5 11 11 का मल्टीप्लाई किए 121, 23 32 जोड़ना है, 5 हो गया, 5 से 11 का मल्टीप्लाई किए 55, कॉन्सेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस टाइप की जब आपको कोई सीरीज मिलती है, यहाँ पे कोई भी टाइप हो सकता है, यहाँ 7 7 हो सकता है, बदल भी सकता है, मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बदल सकते हैं, यहाँ 7 7 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, यहाँ पे 1/8 हो सकता है, 2/8 हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिखना ऐसा ही चाहिए, जो भी नंबर यहाँ से आ रहा है वो इधर जाना चाहिए, 1/8 2/8 3/8 ऐसे जाना चाहिए। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, 8 इंटू, देखिए ये नंबर कितनी बार आता है, 4 3 7 मल्टीप्लाई 7, अब इधर देखिए कितनी बार, इनको जोड़ देना है, 6 7 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 1 28 28 बटे 8। अब इसकी नेक्स्ट लाइन, इसका आंसर होगा 7 8 56 की 6, यहाँ से लगी 5, कैरी गया 5, 7 8 56 और 5 56 और 5 61 61 का 1, फिर से यहाँ से लगा 6, 7 8 56 56 56 में 6 जोड़ा हो गया 62, 6 6 12 और एक कैरी का 62, दूसरा यहाँ से 8 से डिवाइड करते हो, जो भी आंसर आता है लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 या 24 बचता है 4, 8 45 3.5 जोड़ दीजिए 3 को, 6 2 1 9.5, इस टाइप की सीरीज मिलेगी तो यही पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दो टाइप से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी मिलता है 7 7 8 8, यही एक फाइनल तरीका है। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा से इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्पेशल सीरीज से मिलने के लिए पहले इस सीरीज को समझना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ये आपकी स्पेशल सीरीज है, ये वाली
ये क्या है वो देखो, 1/2, 1/2 1/2 नहीं है, 1/1 × 2 है। वैसे ही 1/6 1/6 नहीं है, 1/6 1/2 × 3 है। ऐसे ही 1/12 1/12 नहीं, 1/3.4 है। ऐसे ही ये आगे बढ़ती चली जा रही है, लास्ट में 90। तो आपको जब ये सीरीज दिखती है तो आप इसके टर्म गिनेंगे। टर्म गिनेंगे तो कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, बढ़िया है। इस टर्म का समेशन कितना होगा, इस सीरीज का जहाँ तक जाती है उसका समेशन क्या होगा। और ये टर्म 9 है तो 9/9 + 1। अगर ये वाला टर्म नहीं होता, यहाँ तक ये सीरीज होती तो इसका समेशन होता 8/8 + 1। इस चीज को याद किया, 8/9, इधर 9/10। आंसर क्या था, 9/10। 9/10 को यहाँ लिखा। दूसरा आपका नंबर है 1/22। कर दीजिए 220 और ऊपर आ गया 19। ये आपका आंसर हो गया। मैंने बोला जो ये वाली सीरीज है, आपको दिखाई मैंने क्या सीरीज है। जब ऐसी सीरीज है तो उसके टर्म गिनने हैं। यहाँ पे 9 टर्म हो, 7 टर्म हो, आगे भी अगर बड़ी हो, जितने भी टर्म है उन टर्म के नंबर को ऊपर लिखना है और नीचे उसको 1+ कर देना, 1 + 9 और प्लस इधर में जो भी सीरीज हो, जितना भी नंबर हो उसको जोड़ देना। तो देखते ही ये टूट जाएगी, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए 220 और ऊपर में 90, ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब इसमें केवल भाग विधि को सीखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ रखिए 50, कैसे करना है 50 और यहाँ 18 दूनी 36, कितना बचता है 4 14। 14 को फिर यहाँ पे 2 बार गया, 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 18 लिखिए, एक बार गया 14, यहाँ 1 लिखिए, 4 नीचे लिखिए। इस नंबर को फिर से यहाँ पे उतारिए, मैं वही कर रहा हूँ, 14 12 3 बार यहाँ निकालिए, यहाँ आता है 2। अब उस नंबर को यहाँ उतारिए, यहाँ लिखिए 4, कितनी बार गया 2 बार, 4, खत्म हो गया। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में मोस्टली ये पूछा जाता है ए बी सी या डी का मतलब वैल्यू बताओ या इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ। जैसे ही आपको ये पता चलता है तो ये रहा ए आपका, ये रहा बी आपका, ये रहा सी आपका, ये रहा डी आपका। डी सी और बी, ये रहा ए। अगर इनका मल्टीप्लाई कुछ भी पूछा गया आप तुरंत कर दीजिए, आंसर आपके पास है। ये जो आते हैं ये सारे आंसर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, बहुत ही सिंपल है। 3 किया, 3 में से 1 गया, क्या आया 2/3। यहाँ पे क्या हुआ 4, 4 में से 1 गया, मल्टीप्लाई 3/4। क्या हो रहा है ऑब्जर्व करो, 5 × 4 4/5।
ये लास्ट तक जाते जाओ, लास्ट में आपको क्या मिलेगा 99/100। उससे पहले वाला वर्ड क्या होगा 98/100, 98/99। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला अंक ऐसे करके कटते चले जाएंगे। आंसर क्या आया 2/100, 1/50। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ आगे क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं स्क्वायर रूट वाले इस फार्मूले से। आप देखेंगे इसमें 143 143 दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा है ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू। कुछ समझ में आया। ए क्यू और बी क्यू को जब फॉर्मूले को खोलेंगे तो आएगा ए प्लस बी, नो सॉरी ए माइनस बी। ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मूले को खोलोगे तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर वो रखा है तो ये से तो ये कट गया। क्या मिला आपको 1/a माइनस बी। मीन्स एक्चुअल में आपको क्या यहाँ से मिलने वाला है 1/147 माइनस 143। इस घटाएंगे तो 4 आएगा ना 1/4। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व ही करना था, कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं। ये देखो आया ही हो गया। ऐसे ही कुछ और सवाल देखते हैं, जैसे ये देखो SSC 203 SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या लिखा है ऊपर देखना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए प्लस बी। बस डराने के लिए इतना बड़ा नंबर रख दिया है, कुछ है नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, ऊपर वाला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या खोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे ए प्लस बी रखा, ऊपर से ए प्लस बी से नीचे वाले ए प्लस बी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म। मगर मीन्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो देखेंगे 1 क्या बचने वाला, इसको ए माने ना, ध्यान से देखिए समझिए बात को। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ये वाला टर्म ए है 1/1 प्लस 1/100। हम इसमें से माइनस करेंगे इसको, देखिए -1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/100। मतलब एक से तो एक कट गया, ये हो गया 2/2 पूरा क्या होगा 2/। ये करने का ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक एक जुड़ गया ना, 2 हो गया और ये आ गया इतना। इसको सॉल्व करना बच्चों वाली बात है, डरने का क्या है। 100 प्लस 1 101/100, 100 ऊपर गया 200 डिवाइड बाय 101। कैलकुलेशन है क्या इसमें, कितना सिंपल है। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।